गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th बी, सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है छद्मावरण या कैमोफ्लेज। तो आइए छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। अक्सर आपसे इस पर टिप्पणी पूछी जाती है, तो आइए देखते हैं। छात्रों, छद्मावरण क्या है? छद्मावरण अर्थात ऐसे मान लीजिए यह भी एक प्रकार का आवरण जैसे, अर्थात कुछ कीट या जंतु की ऐसी जातियां होती हैं जो परभक्षण से बचने के लिए, अपनी शिकारी जीवों से बचने के लिए, अपनी शिकारी से बचने के लिए अपने आप को प्रकृति एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेती है। यानी बिल्कुल एनवायरनमेंट के कलर की हो जाती हैं, प्रकृति के कलर की हो जाती हैं, पेड़ पौधों के कलर की हो जाती हैं। उनकी जो शारीरिक संरचना है कुछ उसी के अनुसार बदल जाती है, जिससे शिकारी जीव जंतु उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और वह जंतु जातियाँ, वह कीटों की जातियाँ अपने आप को शिकारियों से बचा कर रखती हैं। तो यही है छद्मावरण। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल छात्रों है, जैसे आप देखते हैं हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के कपड़े आपने देखे होंगे, यूनिफॉर्म देखी होगी। आपने देखा होगा छात्रों की उसकी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो आप देखते हैं प्राकृतिक कलरों की है, कुछ फूल पत्तियाँ आदि बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी इंडियन आर्मी अगर कहीं घास फूस में छिपी हुई है तो जल्दी किसी को दिखाई ना दे, तो इसलिए ऐसे उसकी यूनिफॉर्म बनाई जाती है कि अगर जब युद्ध के मैदान में कहीं आर्मी के जवान छिपे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म ऐसी है कि दूर से दिखाई नहीं देंगे कि वो वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं या नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ जीव जातियाँ, जंतु जातियाँ भी अपने आप को कुछ ऐसे ढाल लेती हैं। उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर, कुछ उनकी संरचना, उनके बॉडी कलर अपने आप में कुछ इस प्रकार से बदला हो जाता है कि शिकारी जीव जंतु उन्हें पहचान नहीं पाते आसानी से, और वह शिकारी जंतु से आसानी से बची रहती हैं। तो छात्र इसे ही छद्मावरण या कैमोफ्लेज कहते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, आप देख लीजिए। तो देखते हैं इसे। देखिए, प्रकृति में परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक परभक्षण की जाने वाली जातियां विभिन्न रक्षा युक्तियां विकसित कर लेती हैं। यानी कि अपने आप को परभक्षण से बचाने के लिए कुछ रक्षा युक्तियां, कुछ प्रोटेक्टिव विधियां, युक्तियां अपने आप में कुछ विकसित कर लेती हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा सरलता से पहचाने जाने से बचने के लिए वातावरण के अनुरूप प्रतीत होती हैं। यानी कीटों की और कुछ मेढकों की ऐसी जातियां हैं जो परभक्षण से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुरूप प्रतीत होती दिखाई देती है। ये अपने वातावरण में सुगमता से नहीं पहचानी जाती है। यानी इनकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है, बॉडी कलर जैसा रहता है कि ये जिस वातावरण में रहती है उसमें आसानी से नहीं पहचान नहीं सकता कोई। अनेक कीटों के लार्वे, प्यूपा आदि शाखाओं पर चिपके रहते हैं और ये शाखाओं की भांति ही प्रतीत होते हैं। अर्थात कुछ कीटों के लार्वा आदि भी पत्ती या ब्रांचेस पे चिपके हुए हैं और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि आसानी से पहचानी जाती है। ऐसा लगता है मतलब पत्ती ही लगी है या कोई प्लांट का कोई भाग ही होगा। कुछ कीटों के पंख आदि पत्तियों के समान हो जाते हैं। इस प्रकार छद्मावरण स्थापित कर लेने के कारण शिकारी से बचे रहते हैं। अगर कुछ कीटों के पंख भी कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं जैसे लगता है मानो कोई पत्ती ही हो, और इस प्रकार से ये कीट पतंगे जो है अपने आप को परभक्षी यानी दूसरे जीव जंतु से अपने आप बचा कर रखते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाए रखते हैं। यानी प्रकृति में अपना एनवायरनमेंट में अपना जो अस्तित्व बनाए रखते हैं, और यदि ऐसा ना हो तो ये जीव जातियाँ जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, परभक्षी द्वारा इनका शिकार कर लिया जाएगा। तो छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसे देख लें और इसे नोट भी कर लें। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th बी,
सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है छद्मावरण या कैमोफ्लेज। तो आइए छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, अक्सर आपसे इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं छात्रों, छद्मावरण क्या है। छद्मावरण अर्थात ऐसे मान लीजिए यह भी एक प्रकार का आवरण जैसे, अर्थात कुछ कीट या जंतु की ऐसी जातियां होती हैं जो परभक्षण से बचने के लिए, अपनी शिकारी जीवों से बचने के लिए, अपनी शिकारी से बचने के लिए अपने आप को प्रकृति एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेती है, यानी बिल्कुल एनवायरनमेंट के कलर की हो जाती हैं, प्रकृति के कलर की हो जाती हैं, पेड़ पौधों के कलर की हो जाती हैं। उनकी जो शारीरिक संरचना है कुछ उसी के अनुसार बदल जाती है, जिससे शिकारी जीव जंतु उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और वह जंतु जातियाँ, वह कीटों की जातियाँ अपने आप को शिकारियों से बचा कर रखती हैं। तो यही है छद्मावरण। आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल छात्रों है, जैसे आप देखते हैं हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के कपड़े आपने देखे होंगे, यूनिफॉर्म देखी होगी। आपने देखा होगा छात्रों की उसकी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो आप देखते हैं प्राकृतिक कलरों की है, कुछ फूल पत्तियाँ आदि बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी इंडियन आर्मी अगर कहीं घास फूस में छिपी हुई है तो जल्दी किसी को दिखाई ना दे, तो इसलिए ऐसे उसकी यूनिफॉर्म बनाई जाती है कि अगर जब युद्ध के मैदान में कहीं आर्मी के जवान छिपे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म ऐसी है कि दूर से दिखाई नहीं देंगे कि वो वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं या नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ जीव जातियाँ, जंतु जातियाँ भी अपने आप को कुछ ऐसे ढाल लेती हैं, उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर, कुछ उनकी संरचना, उनके बॉडी कलर अपने आप में कुछ इस प्रकार से बदला हो जाता है कि शिकारी जीव जंतु उन्हें पहचान नहीं पाते आसानी से, और वह शिकारी जंतु से आसानी से बची रहती हैं। तो छात्र इसे ही छद्मावरण या कैमोफ्लेज कहते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, आप देख लीजिए। तो देखते हैं इसे। देखिए, प्रकृति में परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक परभक्षण की जाने वाली जातियां विभिन्न रक्षा युक्तियां विकसित कर लेती हैं, यानी कि अपने आप को परभक्षण से बचाने के लिए कुछ रक्षा युक्तियां, कुछ प्रोटेक्टिव विधियां, युक्तियां अपने आप में कुछ विकसित कर लेती हैं। कीटों और मेढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा सरलता से पहचाने जाने से बचने के लिए वातावरण के अनुरूप प्रतीत होती हैं। यानी कीटों की और कुछ मेढकों की ऐसी जातियां हैं जो परभक्षण से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुरूप प्रतीत होती दिखाई देती है। ये अपने वातावरण में सुगमता से नहीं पहचानी जाती है, यानी इनकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है, बॉडी कलर कुछ ऐसा रहता है कि ये जिस वातावरण में रहती है उसमें आसानी से नहीं पहचान नहीं सकता कोई। अनेक कीटों के लार्वे, प्यूपा आदि शाखाओं पर चिपके रहते हैं और ये शाखाओं की भांति ही प्रतीत होते हैं। अर्थात कुछ कीटों के लार्वा आदि भी पत्ती या ब्रांचेस पे चिपके हुए हैं और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि आसानी से पहचानी जाती है, ऐसा लगता है मतलब पत्ती ही लगी है या कोई प्लांट का कोई भाग ही होगा। कुछ कीटों के पंख आदि पत्तियों के समान हो जाते हैं। इस प्रकार छद्मावरण स्थापित कर लेने के कारण शिकारी से बचे रहते हैं। अगर कुछ कीटों के पंख भी कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं जैसे लगता है मानो कोई पत्ती ही हो, और इस प्रकार से ये कीट पतंगे जो है अपने आप को परभक्षी यानी दूसरे जीव जंतु से अपने आप बचा कर रखते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाए रखते हैं, यानी प्रकृति में अपना एनवायरनमेंट में अपना जो अस्तित्व बनाए रखते हैं। और यदि ऐसा ना हो तो ये जीव जातियाँ जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, परभक्षी द्वारा इनका शिकार कर लिया जाएगा। तो छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे देख लें और इसे नोट भी कर लें। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।